पीछा करने वालों से बचने के लिए आदमी एक घाटी में छिप गया। लेकिन जब आदिवासियों ने देखा कि वह निषिद्ध क्षेत्र में गया है तो उन्होंने उसका पीछा छोड़ दिया और वापस लौट आए, क्योंकि यह घाटी उनके कबीले के लिए एक मृत क्षेत्र थी जिसमें कई खतरे छिपे थे। लेकिन तीनों को पता नहीं था कि आदमी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसने वहाँ पानी का स्रोत पा लिया। वहाँ एक तेंदुआ था जो इंसान से भी ऊंचा था और पहरा दे रहा था। उसकी डरावनी उपस्थिति और धीमी गर्जना ने आदमी को तुरंत डरा दिया। अनजाने में वह कुछ कदम पीछे हटा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कसाई के तख्ते पर रखा मांस हो, मानो थोड़ी सी भी हरकत करने पर तेंदुआ उस पर झपटकर उसका गला फाड़ देगा। इसलिए वह आदमी बड़ी सावधानी से अपने कदम हिला रहा था और धीरे धीरे पीछे हट रहा था, जब तक कि वह पूरी तरह चट्टान की दीवार के पीछे छिप नहीं गया। तभी उसने राहत की सांस ली। फिर वह पहाड़ी के बीच में छिपकर डर से कांपते हुए अपना आधा सिर निकालकर तेंदुए को देखने लगा। देखा कि वह पानी के तालाब के पास स्थिर बैठा है। आदमी भी जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए एक तरफ छिपकर चुपचाप प्रार्थना कर रहा था कि वह पानी पीकर चला जाए। लेकिन काफी देर बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। पास ही पानी का स्रोत होने पर भी वह पी नहीं पा रहा था। आदमी अब और सहन नहीं कर सकता था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भले तेंदुआ उसे जिंदा ना खाए, वह खुद प्यास से मर जाएगा। मौत का इंतजार करने से अच्छा है जोखिम लेना। इसलिए बिना देर किए उसने जमीन से एक टूटा पत्थर उठाया और तेंदुए की ओर फेंक दिया, जिससे वह जंगली जानवर गुस्से में आ गया। जब उसने देखा कि सामने वाला व्यक्ति गुस्से से खड़ा हो गया है तो वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत तेंदुए ने हमला नहीं किया, बल्कि वह मुड़कर वहां से चला गया, जैसे वह इस बेचारे इंसान को जगह दे रहा हो। अवसर देखकर आदमी एक पल भी नहीं ठहरता। थके शरीर को घसीटते हुए लंगड़ाकर वह गड्ढे तक पहुंचा और लगभग पानी के तालाब में गिर पड़ा। जैसे ही उसके सूखे होठों ने ठंडे पानी को छुआ, वह भूखे भेड़िए की तरह पानी पर टूट पड़ा और 3 दिनों की प्यास उसी पल मिट गई। पानी की समस्या हल होने के बावजूद भोजन अब उसके जीवित रहने की बड़ी चुनौती बन गया था। कोई चारा न देखकर आदमी एक भटके खरगोश का पीछा करने लगा। हालांकि दूसरी पार्टी इतनी चपल थी कि वह उसकी बराबरी नहीं कर सका और अंत में उसे धूल खानी पड़ी। जब वह हार मानने ही वाला था तब उसने सिर उठाकर देखा और एक सिका हिरण उसके सामने खड़ा था। मुंह तक आई पतंग तेंदुए ने छीन ली। आदमी को नागफनी से एक फल तोड़कर संतोष करना पड़ा, पर यह इतना दम था कि उसके दांतों के बीच भी नहीं फंसता। अच्छी बात है कि जब गाड़ी पहाड़ के सामने आती है तो हमेशा एक रास्ता होता है। अन्य भोजन खोजते समय उसने घाटी में तेंदुए द्वारा छोड़े गए सिका हिरण का शव देखा। वह तुरंत दौड़कर आगे बढ़ा, चाकू से मांस का एक टुकड़ा काटा, मुंह में डाला और खाने लगा। लेकिन तभी आवाज सुनकर तेंदुआ भी पहाड़ी से नीचे दौड़ आया। आदमी इस दृश्य को देखकर डर से जम गया। उसने मांस में घुसे चाकू को निकालने की कोशिश की, पर तेंदुए में हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखा। ये देखकर आदमी का साहस बढ़ा और उसने सावधानी से हिरण के मांस का टुकड़ा फाड़ा। जब तक उसने इसे मुंह में नहीं डाला तब तक उसने तेंदुए को आक्रामक व्यवहार करते नहीं देखा। और भी अचरज की बात थी कि जब उसने अपनी बाह आगे बढ़ाई तो यह जंगली जानवर बिल्ली की तरह उसके हाथ के पीछे चाटने लगा। उसे इतना नरम देखकर इस पल में आदमी का दिल पूरी तरह से शांत हो गया।